एक्सरसाइज नंबर 5.1 और चैप्टर 5 है। ऑब्वियसली अगर एक्सरसाइज 5.1 है तो फिफ्थ चैप्टर फैक्टराइजेशन जिसमें हम सीखेंगे और उसकी एक्सरसाइज पहली हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका फर्स्ट क्वेश्चन, उसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हमें सिक्स पार्ट्स हैं। बहुत आसान है, इसलिए मैंने दो क्वेश्चन उसमें से यानी 6 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स आपके लिए यहाँ से निकाले हैं जिनको ट्राई करते हुए हम, एक मैंने फर्स्ट पार्ट लिया और एक मैंने लास्ट पार्ट लिखा है आप लोगों के लिए। बीच में जितने भी 3-4 हैं वो आप बहुत आसानी से कर लेंगे इन्हीं 2 के बाद। देखिए फैक्टराइज करना एक्चुअली जो एक बड़ी टर्म हो उसके फैक्टर्स बनाना। फैक्टर्स मतलब जैसे आप लोगों को पता है जैसे आपके पास 42 हो तो इसके अगर आप फैक्टर्स बनाते हो, फैक्टर कैसे बनाते हैं आप बहुत इनिशियल स्टेजेस से ये सीखते आ रहे हैं। तो आप पहले 2 से इसको स्टार्ट करते हो तो ये 21, सो 2 and 21 आर द फैक्टर्स ऑफ 42। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसके जो हमारे पास ये पार्ट्स दिए हुए हैं इनके फैक्टर्स अभी हमें बनाने हैं। तो देखते हैं इसके फैक्टर्स कैसे कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, सबके अंदर से कोई भी चीज़ जो कॉमन हो। कॉमन मतलब वो कोई ऐसी चीज़ जो इस टर्म में भी हो, इस टर्म में भी हो, इस टर्म में भी हो। सबसे पहले तो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 पहली टर्म के अंदर है, सेकेंड टर्म के अंदर भी है। क्यों? क्योंकि 4 इज डिविजिबल ऑफ 2। 4 जो है वो 2 के ऊपर डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे भी एक्चुअली 2 मौजूद है और इसी तरह थर्ड टर्म के अंदर भी 2 है। और उसके बाद देखिए कौन सी चीज़ है, A यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और इधर भी A है। इसके बाद कोई ऐसी टर्म जो तीनों में हो तो आपको नज़र आ रहा है B यहाँ पे भी है और B आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, तो B आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। सो 2AB इज द ओनली फैक्टर which is involved in all these 3 terms. So आप इस 2AB को कॉमन ले सकते हो। After taking common, taking 2AB as common factor, आपके पास पीछे क्या रह जाएगा 2AB। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो देखिए यहाँ से 2AB जब आपने बाहर लिख लिया तो जस्ट C रह गया, वो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस। यहाँ से 2 अगर आप बाहर लेते हैं तो पीछे क्या रह जाएगा 2, क्योंकि 4 है और AB भी आपने कॉमन ले लिया तो पीछे रह गया X, वो आपने लिख लिया इसके साथ, साइन पॉजिटिव है लिख लेते हैं। फिर 2AB, ये तीनों चीज़ें आपने कॉमन ले ली हैं तो लास्ट टर्म आपके पास D रह गई यहाँ से। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। बहुत आसान है, ये आपने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है, हम उसके भी फैक्टर्स अभी देखते हैं कैसे। एक्सक्यूज मी। अभी आपके पास फर्स्ट टर्म जो है मुझे इसको रेस कर देना चाहिए। तो ये 6th पार्ट है क्वेश्चन का और इसको अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए ज़रा, आपको 2 टर्म्स नज़र आ रही हैं, एक ये प्लस के साइन के बाद एक ये वाली टर्म है। फर्स्ट टर्म के अंदर देखिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेकंड टर्म के अंदर भी हो, तो आपको वाज़े पता चल रहा है ये जो ब्रैकेट टर्म है x² + 5 यहाँ पे भी है और x² + 5 वहाँ पे भी है। तो पहले तो ये पता चला कि ये वाली टर्म जो है इन दोनों के अंदर मौजूद है, कॉमन ली जा सकती है। उसके बाद देखते हैं 2 ऑब्वियसली यहाँ पे है और ये 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, तो वहाँ से भी आप 2 इज़ एक्चुअली मल्टीपल ऑफ 8, तो आप वहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 8 इजीली डिवाइड हो सकता है 2 के ऊपर। उसके बाद x है, सिंगल x यहाँ पे है, वहाँ पे भी सिंगल x है, आप वहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे y³ है और यहाँ पे y² है, तो दोनों टर्म्स के अंदर एक्चुअली y² मौजूद है, y³ नहीं। y³ इस एक टर्म के अंदर है तो आप मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं ले सकते। तो यहाँ से फिर कॉमन हमारे पास क्या चीज़ आ गई, सबसे पहले 2, उसके बाद x भी था, उसके बाद y भी है, लेकिन y² में कॉमन आ रहा है। यहाँ पे y² है, यहाँ पे भी y² है और उसके बाद आपके पास x + 5 ये कॉमन आ रहा है। अब इसके बाद देखते हैं इस टर्म के अंदर क्या चीज़ रह गई। आपने 2 भी ले लिया बाहर कॉमन, x भी कॉमन ले लिया, y² भी ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ y रह गया, y और उसकी डिग्री 1, क्योंकि 3 था उसका पावर, उसमें से आपने 2 कॉमन ले लिया, 1 रह गया। x² + 5 बाहर ले चुके हैं, यहाँ पे 8 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 रह जाएगा। भूलिएगा नहीं, आपने पॉजिटिव साइन जो भी है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव लिखेंगे।
लेने के बाद अगर आप देखिए कि x और y स्क्वायर यहाँ पे है तो वो हम कॉमन ले चुके हैं, नहीं आएगा। x स्क्वायर प्लस 5 भी ले चुके हैं, वो भी बाहर आ गया। फिर रह क्या गया, 8 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 4 रह जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि इस गिवन क्वेश्चन के ये दो फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? 2xy स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 टाइम्स y प्लस 4। दिस इज the factorization of question number 1. Moving towards second question. second question के अंदर भी आपको कुछ 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला पार्ट और उसको भी आपने फैक्टराइज ही करना है। एक्चुअली इस सारी एक्सरसाइज को ही हमने फैक्टराइज करना है और इसके टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जिनमें से हम हर क्वेश्चंस के अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं, तो कुछ हर क्वेश्चन के 1-2 पार्ट्स हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर जो पहला पार्ट है वो आपके लिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका है फर्स्ट पार्ट। 5ax माइनस 3y माइनस 5bx एंड लास्ट टर्म है प्लस 3by। तो आप क्या कीजिए कि देखिए पहले कौन कौन सी टर्म्स के अंदर कोई चीज़ें कॉमन है। अब देखिए सारी चारों की चारों टर्म्स अगर आप देखेंगे तो कोई भी चीज़ चारों के अंदर आपको कॉमन नज़र नहीं आ रही होगी। जैसे 5 यहाँ पे है, इधर है, इन दोनों में नहीं है। और इसी तरह आपको a नज़र आ रहा है तो वो यहाँ पे है और किसी के अंदर नहीं है। x सिर्फ एक इस टर्म के अंदर है और एक इस टर्म के अंदर है, इन दोनों के अंदर नहीं है। तो दो टर्म्स जिनके अंदर मौजूद हों कॉमन फैक्टर्स आप उनको अलग कर लीजिए, बाकी दो टर्म्स जिनके अंदर नहीं हैं उनको दूसरे साइड पे कर लीजिए। देखते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास। जैसे 5ax, इसमें आप 5bx लिख सकते हैं नेगेटिव साइन के साथ 5bx। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि 5 यहाँ पे है और 5 इस टर्म के साथ भी है। इन दोनों में से 5 को कॉमन लिया जा सकता है, सो इन दोनों टर्म्स को मैंने इकट्ठे करके लिख लिया। फिर माइनस 3y प्लस 3by। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को 3 के लिए अलग लिख लिया क्योंकि इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया जा सकता है। आप किसी और टर्म के लिहाज से भी इनको इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे x यहाँ पे इस टर्म के अंदर था तो इस टर्म के अंदर x है, आप इन दोनों को इकट्ठा करके लिखें फिर भी वही है। और y के लिहाज से भी अगर आप दोनों टर्म्स को अलग से कंबाइन करते हैं तो वो भी आपके पास ऐसा ही है। अभी ज़रा देखेंगे तो इन दो टर्म्स के अंदर अलग से कॉमन लिया जा सकता है, फिर इन दो टर्म्स के अंदर से अलग से कॉमन लिया जा सकता है। इन दोनों के अंदर अगर आप देखें तो 5 आपको कॉमन जो दोनों टर्म्स के अंदर है वो, और उसके बाद x, तो 5x आप कॉमन लीजिए, यहाँ पे रह जाएगा a, यहाँ पे रह जाएगा माइनस b। अब यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं इट मीन्स कि ये टर्म का साइन भी चेंज हो जाएगा, इस टर्म का साइन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि आप माइनस को कॉमन ले रहे हैं। उसके बाद 3 है, इधर भी है और इधर भी, और उसके बाद y है वो भी है दोनों टर्म्स के अंदर। तो आप 3y को अगर कॉमन ले लेते हैं तो इस टर्म में से आपने माइनस 3y पूरी की पूरी टर्म कॉमन ले ली। अब वैसे तो पता चल रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं रह गया, मतलब हमें 0 लिखना चाहिए, लेकिन अगर हम 0 लिखते हैं उसका मतलब ये होगा कि ये पूरी टर्म 0 हो गई। आपको याद होगा जो हमने अभी लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करके आए हैं उसके अंदर भी एक ऐसे 0 स्क्वायर रूट 3 हमने खुद ही डाला था b की वैल्यू निकालने के लिए। तो वो इसीलिए किया था क्योंकि हमें वहां पे b की वैल्यू चाहिए थी, 0 को मल्टीप्लाई किया था। क्यों? क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई करने के साथ उस टर्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया था। अब कोई इफेक्ट नहीं अगर वो टर्म दे रही, इसका मतलब वो टर्म 0 है। तो बिल्कुल वही रूल अगर यहाँ पे अप्लाई करें, आप माइनस 3y को बाहर लिख लें और यहाँ पे 0 लिख लें तो फिर तो ये टर्म इटसेल्फ वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो ऐसा कौन सा एलिमेंट यहाँ पे फिर हम लिखें कि ये टर्म इटसेल्फ एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट करने के लिए वही टर्म इटसेल्फ एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर होता है और वो लकीली एक ही होता है। एक ही मेरा मतलब 1 होता है। तो आप यहाँ पे फिर 1 लिखेंगे। तो और यहाँ से अगर 3y को कॉमन लेते हैं तो पीछे आपके पास b रह जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पे साइन कौन सा लिखूँ, ये पॉजिटिव है, क्या मैं पॉजिटिव ही लिखूँ? पॉजिटिव मैं नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन ले लिया है। जब माइनस को मैंने कॉमन ले लिया है उसका मतलब ये हुआ इसका साइन भी चेंज होगा
अगर तो वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ से माइनस मैंने ले लिया तो पीछे हमने 1 जो लिखा है वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है। आपको पता है जिसके साथ साइन हम नहीं लिखते उसके साथ पॉजिटिव साइन ही होता है। अब अगर यहाँ से भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो फिर पॉजिटिव नहीं बल्कि यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। एक और चीज भी है, अगर आपको इसको चेक करना है कि आपने कॉमन फैक्टर सही लिया है या नहीं, तो आप क्या कीजिए कि यही जो आपने कॉमन लिया है इसे ब्रैकेट के अंदर दोनों चीजों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले -3y को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। दिस इज रफ वर्क जो मैंने अलग से आपके लिए कर रहा हूँ। चले मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। अभी आप अगर जरा गौर से इसको देखें तो -3y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3y। 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है हमें पता है वो सेम रह जाती है। फिर -3y जब आप b से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टाइम्स माइनस इक्वल्स टू प्लस। 3y b से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3by। अभी अगर आप देखें इस टर्म को तो ये बिल्कुल वही टर्म है जिसमें से आपने ये कॉमन लिया था। वापस इसको मल्टीप्लाई करके देखें कॉमन लेने के बाद, अगर तो वो वही टर्म बन रही हो तो इट मीन्स आपने कॉमन सही लिया। लेकिन अगर दूसरी तरह से अगर मैं करूं इसको, सपोज मैं यहाँ पे 0 लिखता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे 0 लिख लेता हूं, देखिए तो ये -3y 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये तो वापस वो टर्म नहीं बनी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं इसे प्लस ही रहने देता हूँ तो फिर ये -3y पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होके तो ये माइनस बन जाएगा, वापस ये वो चीज़ नहीं बनेगी। सो जब भी कभी आप कोई ऐसी टर्म कॉमन ले रहे हो जिसके साथ उसका साइन भी कॉमन ले, तो फिर अंदर जो कॉमन लिया ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सारों की सारी टर्म्स के साइन जो है वो हमें रिवर्स करना लाजमी है। ये बात याद रखिएगा। ज़्यादातर जो मिस्टेक्स होती हैं वो इसी चीज़ के ऊपर होती हैं कि हम जो साइन नेगेटिव अगर कॉमन ले लेते हैं तो बाकी टर्म्स के साइन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालते, तो इम्पैक्ट उनके ऊपर आता है और वो ये कि वो उनके साइन रिवर्स हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे किया। और जब कोई टर्म पूरे के पूरे कॉमन आ रही हो तो फिर उसकी जगह पे हम क्या लिखते होते हैं, याद रखिएगा 1 लिखते हैं और ये रह जाएगा b। अभी अगर आप इनको ज़रा और देखें, इससे ज़्यादा ये टर्म्स और हो नहीं सकती फैक्टराइज, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म्स के अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं। हाँ, अगर ऐसा होता कि यहाँ पे a होता, यहाँ पे हमारे पास a होता तो फिर a माइनस बी और a माइनस बी भी कॉमन आ सकते थे। मैं चेक कर लूँ अगर यहाँ पे a है तो एग्जैक्टली यहाँ पे a है जो हमने मिस किया था, तो ये एक्चुअली है 3ay। अगर ये 3ay है तो फिर यहाँ पे भी हमारे पास 3ay हो जाएगा और अभी ये 1 वाली कंफ्यूजन में ही हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे a रह जाएगा। तो अभी दो फैक्टर्स, दो टर्म्स फिर बन गई आपके पास ये ली। अब यहाँ से देखिए a माइनस बी और a माइनस बी दोनों टर्म्स जो ब्रैकेट के अंदर हैं वो सेम है, वो कॉमन ली जा सकती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप यहाँ पे करके आए हो। एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉमन था दोनों के अंदर, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहाँ से भी कॉमन लिया था। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ से भी a माइनस बी जो है वो कॉमन ले सकते हैं। अगर a माइनस बी यहाँ से आपने कॉमन ले लिया है तो पीछे यहाँ पे रह जाएगा 5x। अभी ये माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे माइनस ही आएगा क्योंकि आपने a माइनस बी को एज पॉजिटिव टर्म कॉमन लिया। अगर नेगेटिव टर्म कॉमन लेते तो फिर ये साइन रिवर्स होते, लेकिन पॉजिटिव लेने की वजह से इनके जो साइन है वो सेम रहेंगे। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट हम करते हैं अभी। इसका भी लास्ट पार्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसके साथ z है प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए बोला हुआ है। देखने में अगर आप इसको देखें तो हमें नहीं लग रहा कि कोई भी चीज़ इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, लेकिन चूंकि फैक्टराइज करने के लिए बोला है तो वो
ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसा इसमें होगा जो कॉमन होगा। तो वो कैसे निकलेगा, आप क्या करिए कि z को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं अगर कोई ऐसा सीन क्रिएट होता है। तो अगर आप z को पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर z, फिर माइनस का साइन, और अभी z को y स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा y स्क्वायर z। पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव ही लिखिए। इसी तरह x को पहले y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये x y स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी तरह x को आप z स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स जी स्क्वायर। तो अभी अगर आप देखिए तो कोई चीज़ आपको वैसे ही कैंसिल होती नजर आ रही होगी, नहीं कैंसिल नहीं कोई भी हो रही। आप ऐसा कीजिए कि ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर जी और ये वाली एक्स जी स्क्वायर, इन दोनों को अलग कर लीजिए और इन दोनों टर्म्स को आप y वाली टर्म्स को अलग अलग मतलब कंबाइन करके लिखिए जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था। तो एक्स स्क्वायर जी माइनस एक्स जी स्क्वायर, इन दो टर्म्स को जो ये वाली और ये वाली टर्म है इन दोनों को हमने कंबाइन करके लिखा। उसके बाद लिख लीजिए प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जी। तो ये दो टर्म्स अलग से। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर देखिए पहली दो टर्म्स जो हमने लिखी, इन दोनों टर्म्स के अंदर कोई चीज़ कॉमन आ रही होगी, देखिए ज़रा। तो x भी कॉमन है और z भी कॉमन है। आप इसी तरह x और z को कॉमन लीजिए तो यहाँ पे आपके पास जस्ट x रह जाएगा, माइनस यहाँ से आपके पास z रह जाएगा, प्लस का साइन। उसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास y स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो y स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं पॉजिटिव तो यहाँ से जस्ट x और यहाँ से माइनस z। अभी x माइनस जी ब्रैकेट के अंदर और x माइनस जी ब्रैकेट के अंदर दोनों के अंदर है वो कॉमन लिया जा सकता है। x माइनस जी कॉमन लेंगे इस टर्म में से तो आपके पास पीछे रह जाएगा जस्ट x जी कॉमन रहा, x जी आपके पास जस्ट रह जाएगा, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x एंड z। और उसके बाद x माइनस जी जो यहाँ से कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ प्लस y स्क्वायर रह जाएगा। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इन दो पार्ट्स को करने के बाद इंशाल्लाह बाकी जो दो पार्ट्स हैं इन दोनों के सेंटर में आ रहे हैं। 4 पार्ट्स इसके टोटल थे, सेकंड और थर्ड पार्ट वो आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बिल्कुल इसी तरह जैसे सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे, क्वेश्चन नंबर 3 के भी 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। उसमें से मैं आपके लिए 2 पार्ट्स जो है वो ट्राई करता हूँ, लेकिन अब के बारी हम क्या करते हैं थोड़ा सा वो चेंज कर लेते हैं सीक्वेंस। जैसे हर बारी हम पहला पार्ट कर रहे हैं और लास्ट पार्ट कर रहे हैं, तो इस बारी ऐसा नहीं करते, हम कोई और पार्ट्स ट्राई करते हैं जो थोड़े से दिखने में हैबतनाक लग रहे होंगे, लेकिन वो दिखने में जो जितने वो लगते हैं वो उतने ही आसान भी होते हैं। चले ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका मैं ट्राई करने वाला हूँ आपके लिए सेकंड पार्ट, और वो है a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। सॉल्यूशन देखते हैं। आप ऐसा कीजिए, इनको पहले इस तरह से लिख लीजिए a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 2। अब आपको मैं थोड़ा सा याद करवाना चाहता हूँ, अभी जो हमने सीखा भी है कि ब्रैकेट स्क्वायर खोलें तो वो हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म b सेकंड। अगर ये टर्म हो ब्रैकेट स्क्वायर हो तो आप उसको ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये टर्म हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपके पास 100 रुपए का नोट हो तो उसको दे के आप 2 50-50 के नोट्स ले सकते हैं, तो आपके पास 100 रुपया ही रहता है। तो बिल्कुल उसी तरह अगर आपके पास 2 50-50 के नोट हों तो वो भी आप किसी दोस्त को चेंज दे के वापस 100 रुपया ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर ये हो तो आप ये लिख सकते हैं, ये हो तो ये लिख सकते हैं। अभी इसी चीज़ को हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करने वाले हैं, क्यों मैंने ये सब आपको बताया। देखिए ज़रा, अगर आप फर्स्ट टर्म को देखें तो a ओवर b इसका स्क्वायर है।
आप इस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर और ये दोनों का स्क्वायर है तो आप इसका ब्रैकेट स्क्वायर बना सकते हैं। अभी वापस खोलेंगे तो ये ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर यही टर्म बन जाएगी, प्लस सेकेंड टर्म आपके पास क्या है बी ओवर ए, इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। और उसके बाद -2 है तो आप अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं ए ओवर बी टाइम्स बी ओवर ए टाइम्स। तो जैसे मैंने इसको लिखा -2 फर्स्ट टर्म टाइम्स सेकेंड टर्म। अब ये जो दो चीजें मैंने लिखी हैं इनका क्या कोई इस टर्म के ऊपर इस 2 के ऊपर इम्पैक्ट है या नहीं, इसके लिए हम देखते हैं। अगर तो कोई इम्पैक्ट हुआ तो फिर तो हमें ये लिखना नहीं चाहिए ना टेक्निकली, लेकिन अगर कोई इम्पैक्ट नहीं है तो फिर हम लिख भी सकते हैं। देखिए कैसे, लाइक आई हैव 2 और इसके साथ मैंने a ओवर b मल्टीप्लाई कर दिया b ओवर a के साथ। तो आप जरा गौर से देखें तो ये b से कैंसिल हो रहा है, a से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। तो 2 टाइम्स 1 इज इक्वल्स टू 2। सो इन दो टर्म्स को लिखने से इसके ऊपर इस टर्म के ऊपर 2 के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। अगर इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया तो फिर मैं ये लिख सकता हूं, लेकिन इसको लिखने से क्या होगा कि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपको समझाने के लिए और आपको सॉल्व करने के लिए। वो इस तरह से कि अब ये बन गया फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर -2 टाइम्स फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। अगर तो ये ऐसा है तो टेक्निकली आप ऐसा लिख सकते हो, ये पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, और अगर ये ब्रैकेट स्क्वायर के अंदर आप नेगेटिव साइन लिखें तो ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर -2 टाइम्स फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो ये चीज हमारे पास बन गई। इसको खोल के अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो फिर इस चीज को आप वापस ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपके पास ये बन जाएगा फिर a ओवर b माइनस, क्योंकि 2 टाइम्स टर्म जो है उसके साथ माइनस का साइन है, माइनस b ओवर a और इसका ब्रैकेट स्क्वायर। तो आप ये भी आंसर में लिख सकते हैं या फिर इसकी जगह पे आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी फैक्टराइज तो ये भी कंप्लीटली हो चुका है। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं a ओवर b माइनस b ओवर a टाइम्स a ओवर b माइनस b ओवर a टाइम्स, बिल्कुल ऐसे ही जैसे a टाइम्स a इक्वल a स्क्वायर होता है। तो आपने a स्क्वायर को वापस a इंटू a लिख दिया। टर्म्स दोनों अपने अलजेब्रिक साइन के साथ भी सेम रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का, हाँ बाय द वे ये आंसर था। इसी क्वेश्चन का हम एक और पार्ट ट्राई करते हैं, वो हम थर्ड पार्ट ट्राई कर लेते हैं, जिसके अंदर है आपके पास x प्लस वाई होल स्क्वायर x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 14z, हाँ ये 14gx प्लस वाई और प्लस 49z स्क्वायर। तो मुझे ये भी इरेज कर देना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं जरा। ये बिल्कुल अभी अभी जो हम क्वेश्चन करके आए हैं उसी टोकन पे ही है। और देखिए आपके पास ये फर्स्ट टर्म है और आप इसको भी इसी तरह पहले अरेंज कर लीजिए, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49z स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई। आप इसके बजाय इसे आप चले ऐसे ही अभी फिलहाल ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब इसको ज़रा थोड़ा सा हम टर्म्स को फैक्टर में लेके आते हैं ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए। देखिए इसको, ये तो फर्स्ट टर्म है, आप उसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया, प्लस आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7z होल स्क्वायर। इट इज़ बिकॉज 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49 एंड z स्क्वायर
ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर। तो एक्चुअली ये आपके पास ऐसे लिखने के बाद क्या बन जाएगा, 7 स्क्वायर 49 एंड जी स्क्वायर जी स्क्वायर। तो 49 जी स्क्वायर विच इज द गिवन टर्म, आप वापस उसको, लेकिन ऐसे लिखने के बाद मेरे पास ब्रैकेट स्क्वायर बन जाएगा जिसे आपको समझने में आसान हो जाएगा। माइनस अगर आप इसको लिखें 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म x प्लस वाई, सेकेंड टर्म विच इज 7g, तो ये बन जाएगा। अभी इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये वही टर्म बनती है। तो देखिए 2 को जब 7g से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 14g और x प्लस y ब्रैकेट के अंदर सेम रहा, तो मतलब ये टर्म और ये टर्म दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 100 रुपए के आप 2 पार्ट्स बना ले 50-50 तो वो इक्वल 100 ही रहता। बिल्कुल उसी तरह से ये हमने इनके इसके कुछ पार्ट्स बनाए। लेकिन अब इस चीज को देखने के बाद मेरे ख्याल में आप आसानी से समझ चुके होंगे कि आगे क्या फैक्टर आने वाला है। जैसे ब्रैकेट स्क्वायर अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने ट्राई किया था, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो फिर ये कुछ ऐसा स्क्वायर होगा a माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। तो इसको अप्लाई करते हुए अगर आप देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट टर्म की जगह पे, यानी a की जगह पे हमारे पास ये x प्लस वाई है और b की जगह पे हमारे पास 7g है। तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई माइनस 7g होल स्क्वायर। ये भी इक्वली वैलिड है, अदरवाइज आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस वाई माइनस 7g टाइम्स x प्लस वाई माइनस 7g। तो ये भी आंसर लिया जा सकता है और इसे भी एज आंसर कंसीडर किया जा सकता है। आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, एक ही बात। और ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसके हमने 2 पार्ट्स ट्राई किए और इसके फर्स्ट और फोर्थ पार्ट हमने ट्राई नहीं किया, वो मैंने आपके लिए छोड़ा है, वो बहुत ही आसान है यहाँ से। और आगे भी कुछ हम जो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे बिल्कुल इसी तरह के ही होंगे, वो आगे भी सॉल्व करने के बाद आपको और आसान हो जाएंगे। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके हमें कितने पार्ट्स दिए हुए हैं, हाँ कुछ 4 पार्ट्स इसके भी दिए हुए हैं और इसके भी कोई 1-2 पार्ट्स हम आपके लिए ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैंने 3 है, वो फोर्थ क्वेश्चन का 3rd पार्ट हम पहले ट्राई करते हैं और उसके बाद कोई 1 पार्ट और भी ट्राई कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 और इसका 3rd पार्ट है 128 am स्क्वायर। सिर्फ m के ऊपर स्क्वायर है, a के ऊपर नहीं है, माइनस 242 an स्क्वायर, n स्क्वायर, और यहाँ पे भी सिर्फ n के ऊपर स्क्वायर है, a के ऊपर नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इन दोनों टर्म्स के अंदर कोई चीज़ कॉमन आ रही हो तो एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 128 2 का डिविजिबल है, यानी 2 के ऊपर डिवाइड हो सकता है, और इसी तरह 242 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो ये दोनों टर्म्स 2 के ऊपर डिवाइड हो सकती हैं, तो 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, लिया जा सकता है। और उसके बाद अगर देखें तो a जो है वो भी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से a, यहाँ से भी a। तो एक्चुअली हमारे पास 2a है जो कॉमन आ सकता है इन दोनों टर्म्स में से, वो हम लेते हैं। तो 2a अगर आप कॉमन लेते हैं तो पीछे 128 को जब आप 2 पे डिवाइड करते हो तो वो रह जाता है 64, बिकॉज 64 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 128, और ये कह सकते हो कि 128 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 64। सो आप 128 की जगह पे अभी आपके पास रह गया 64 m स्क्वायर, उसी तरह ही रहेगा क्योंकि हमने इसको बिल्कुल छेड़ा ही नहीं है। माइनस यहाँ से भी अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो ये रह जाएगा 121 प्लस 121, like 121 प्लस 121 इक्वल्स टू 242 विच इज 242। और यहाँ से भी a हमने कॉमन ले लिया, नहीं लिखेंगे, n स्क्वायर को हमने टच नहीं किया, वो भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा। सो 2a कॉमन लेने के बाद मेरे पास एक्चुअली ये चीज़ बच गई। अभी 2a को एज इट इज ही रहने दीजिए, और 64 यू बेटर नो इज अ स्क्वायर ऑफ 8,
अगर आप 8 का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमें 64, 8 का टेबल 8 टाइम्स, लाइक 8 टाइम्स 8 इक्वल्स टू 64, सो यू कैन राइट इट 8m होल स्क्वायर। माइनस साइन है, माइनस ही रहने दीजिए। और 121 इज अ स्क्वायर ऑफ 11, 11 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो वो 121 बनता है, सो आप लिख सकते हो 11n होल स्क्वायर। अब ये आपके पास टर्म अगर a हो और ये b हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर नहीं, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। तो मेरे ख्याल में आगे आप समझ ही गए हैं कि हमें इसके साथ क्या ट्रीट करना है, फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे इसे सॉल्व करता हूँ। तो ये आ जाएगा 2a, आप बाहर ही रहने दीजिए सेम, तो 8m प्लस 11n टाइम्स 8m माइनस 11n। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। और इसके बाद जो हम पार्ट ट्राई करने वाले हैं वो है, चलो सेकंड पार्ट ट्राई कर लेते हैं, विच इज और इसका क्वेश्चन नंबर 4th सेकंड पार्ट वो है x टाइम्स x माइनस 1 माइनस y टाइम y माइनस 1। तो आप यहां पे भी क्या कीजिए, पहले x को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि देखने में कोई चीज कॉमन नजर आ नहीं रही, लेकिन हमें पता है कि जब उन्होंने फैक्टराइज करने को बोला है तो इसमें कुछ ना कुछ फैक्टर्स कॉमन होंगे। तो बिल्कुल वैसे ही आप पहले इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और फिर ये वाई स्क्वायर माइनस वाई। तो अभी हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को अलग लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर माइनस एक्स माइनस वाई, इसको अलग कर लेते हैं। बिल्कुल ये तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स माइनस वाई। और अगर आप यहाँ से इन दो टर्म्स में से सिर्फ माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। इट इज बिकॉज माइनस आपने कॉमन ले लिया, अंदर आप माइनस कॉमन लिया है तो इन दोनों टर्म्स के साइन रिवर्स हो जाएंगे। वो उसके ऊपर जो बहस है वो हम अभी पहले कर चुके हैं। तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अब इस एक टर्म ये है, माइनस के साइन के बाद एक टर्म ये है, तो इन दो टर्म्स में से देखिए कोई चीज कॉमन आ रही है, एग्जैक्टली x प्लस वाई, वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस वाई जब आप कॉमन ले लोगे तो पीछे यहाँ पे रह जाएगा x माइनस वाई। अब ये पूरी की पूरी टर्म जब आप कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1, जो अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसके 2 पार्ट्स बाकी हैं, वो आप इंशाल्लाह खुद से ट्राई कर लेंगे, और अगर नहीं होते तो मैं हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। हम उनमें से कोई 1-2 पार्ट्स ट्राई करते हैं ताकि ये क्वेश्चन भी आपके लिए पिछले क्वेश्चंस की तरह बैलेंस्ड और इजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं पहला पार्ट ही ट्राई करता हूँ। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निकली ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब इतना भी नहीं। आप इन तीनों टर्म्स को अलग कर लीजिए और इस लास्ट वाली टर्म को अलग करके लिख लीजिए, तो आपके पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। तो मुझे दोबारा लिखने की तो खैर ज़रूरत नहीं थी, खैर चले हम लिख चुके हैं अभी। अब अगर आप इन दो टर्म्स को देखिए तो इसको ज़रा आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा हाँ, इनको इस तरह से लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6y माइनस वाई स्क्वायर। तो
ऐसा कीजिए कि इन दो टर्म्स को आप क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। आपको फैक्टराइज करना पता है कि इन दोनों टर्म्स ना, हम थोड़ा सा इसको टेक्निकली गलत ले रहे हैं। एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए था कि जो वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9 है, इन तीनों टर्म्स को सेपरेट करना चाहिए और एक्स स्क्वायर को अलग से। सो ये वाली टर्म हम अलग लगते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इन तीनों टर्म्स में से अगर मैं कॉमन लेता हूँ, इन तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लिया जाए तो फिर ये भी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस ये भी पॉजिटिव हो जाएगी और ये टर्म भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अभी ये एक्स स्क्वायर सेम रहा, लेकिन इन तीनों टर्म्स जो कि वाई वाली टर्म ही है और इनमें एक्स नहीं है, तो आप इन तीनों टर्म्स को अलग से लिख लीजिए। अभी देखिए जरा, ये जो तीन टर्म्स हैं इनको आप अलग से मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज कर सकते हैं। वो कैसे मिडिल टर्म ब्रेक करना, आपको पहले भी शायद मैं समझा चुका हूं कि इन दो एक्सट्रीम टर्म्स को आप क्या कीजिए, इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेके लिखिए। इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा वाई स्क्वायर टाइम्स 9, तो 9y स्क्वायर। और ये वाली जो आपके पास होती है मिडिल टर्म, इसको आपने क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है दो पार्ट्स के अंदर। इसके कोई से दो पार्ट्स आपने बनाने होते हैं और इन दोनों, वो कोई दो ऐसे पार्ट्स होने चाहिए जिनको वापस जब आप मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास ये टर्म बन जाए 9y स्क्वायर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एक्सट्रीम टर्म्स। इसको सेंट्रल टर्म और मिडिल टर्म को ब्रेक किस तरह से करते हैं कि जो नए पार्ट्स ब्रेक करके आप बनाओगे उनको मल्टीप्लाई करें तो वो वापस इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट बन जाए, विच इज 9y स्क्वायर। तो हमारे पास अभी 6y है, 6y के कौन से ऐसे दो पार्ट्स होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो 9y स्क्वायर बने। अब 6y के दो पार्ट्स हो सकते हैं 1y एंड 5y, 1 एंड 5, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 बन सकता है। सो ये दो पार्ट्स हमें नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आप 6y के दो पार्ट्स बना सकते हैं 2y एंड 4y, इनको वापस ऐड करें तो वो 6y तो बन रहा है, लेकिन 2y और 4y को मल्टीप्लाई करें तो वो 9y स्क्वायर नहीं बन सकता। तो ये भी दो वो पार्ट्स नहीं है जो हमें चाहिए। फिर कौन से ऐसे दो पार्ट्स बच जाते हैं, 3y एंड 3y। 6y को दो पार्ट्स में जब आप डिवाइड करें, 3y एंड 3y, इन दोनों को ऐड करें तो वो 6y तो बन रहा है, और मल्टीप्लाई करें तो 3 3s are 9y स्क्वायर, तो वो भी बन रहा है जो हमें चाहिए। तो फिर इस सेंट्रल टर्म और मिडिल टर्म को ब्रेक करते हुए हम इसके वो दो पार्ट्स लिखने वाले हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये वही बन जाए। सो आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर को सेम लिखिए, माइनस फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगी, प्लस 6y की जगह पे वो दो पार्ट्स जो हमने अभी अभी निकाले, कौन से थे, 3y एंड 3y, वो आपने प्लस में लिख लिए, प्लस 9, लास्ट टर्म भी सेम रहेगी। अब ये वो दो पार्ट्स हैं जो मल्टीप्लाई होंगे 3y टाइम्स 3y 9y स्क्वायर। तो अब आसान हो जाएगा। अभी आप जरा देखेंगे गौर से, तो इन दो टर्म्स में से कोई चीज़ कॉमन आ रही होगी और इन दो टर्म्स में से कोई चीज़ कॉमन आ रही होगी। एक्स स्क्वायर सेम लिखिए, माइनस यहाँ से y कॉमन लीजिए, पीछे यहाँ पे y ही रह गया, प्लस 3 रह जाएगा, प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है वो लीजिए, तो यहाँ पे y और प्लस 9 को 3 पे डिवाइड करें तो वो भी 3 रह जाएगा। थोड़ा सा और टेक्निकली देखें तो यहाँ से हमें लग रहा है, वाज़े पता चल रहा है कि इस टर्म में से एक टर्म है जो कॉमन है और वही दूसरी टर्म में भी है। तो वो कौन सी टर्म है, y प्लस 3 की, तो हम वो भी कॉमन ले लेते हैं। तो y प्लस 3 अगर कॉमन ले लिया जाए जो ब्रैकेट वाला है, तो पीछे यहाँ पे क्या रह जाएगा, y, तो वो हम लिख लेते हैं। प्लस के साइन के बाद ये तो कॉमन आ गया, यहाँ पे 3 रह गया, तो ये चीज़। अब ये आपके पास यहाँ से मिडल टर्म को ब्रेक करने के बाद रिजल्ट रह गया। अभी जगह वहाँ पे कम है, मैं यहाँ पे उसी को क्वेश्चन को शिफ्ट करना चाहता हूँ। आपने ये वाली टर्म जो लास्ट टर्म है उसको मैंने आपके लिए यहाँ पे शिफ्ट किया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 टाइम्स वाई प्लस 3। अभी देखिए तो एक्स स्क्वायर सेम रहने दीजिए, वाई प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वाई प्लस 3 से, तो इट विल बिकम वाई प्लस 3 स्क्वायर। अभी ये वापस वही चीज़ बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स माइनस वाई प्लस 3 और मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई प्लस 3।
और इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर करें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 3, बिकॉज माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह x ये प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 3, और ये आपके पास फाइनल इसका आंसर होगा। और बाकी इसके जो सभी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स हैं वो बिल्कुल इसी टोकन पे हो जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आती है तो वो हम इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर ट्राई करेंगे। आप हमें एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।